हेलो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड देखा था। अब हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द कोलाइड। कोलाइड आर क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट टाइप। उसमें से एक टाइप है क्लासिफिकेशन ऑफ द कोलाइड बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट ज़्यादा से ज़्यादा हमने जब ये चैप्टर पढ़ा था उसी में ही हमने टेबल देखा था, फिजिकल डिसअपियर एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो उसी में ये थोड़ा सा रिड्यूस सिलेबस में, तो ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ये उसी में एक्सप्लेनेशन में गया है। तो बी पार्ट से हम एक्सप्लेन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड बेस्ड ऑन द इंटरैक्शन ऑफ द affinity of a phases. On the basis of the interaction or affinity of a phases, a colloid solution is classified under lymphophilic and the lympophobic. मतलब कोलाइड सॉल्यूशन जो भी है वो क्लासिफाइड होता है, उसको वो सॉल्यूशन को बोला जाता है लिम्फोफिलिक या लिम्फोफोबिक. इट वाटर इज अ डिस्पर्शन मीडियम. इसमें वाटर क्या रहता है? डिस्पर्शन मीडियम. द टर्म्स ऑफ द हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफोबिक आर यूज. हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक आर यूज. इसमें वाटर जो डिस्पर्शन रहता है उसमें वो यूज होता है. तो पहले हम देखेंगे लायोफिलिक कोलाइड्स, इसी का टाइप से, जिससे हमें पता चलेगा कि किस टाइप का इंटरैक्शन हमें सॉल्यूशन में मिलता है. अफिनिटी ऑफ द फेजेस फॉर्म होते हैं कोलाइड, दे आर क्लासिफाइड होता है इसमें. तो फर्स्ट टाइप जो देखने वाले हैं हम, दैट इज द लिम्फोफिलिक कोलाइड. Loyo means the liquid, that is, this is the Greek word. The lyo means liquid. Lyo का meaning होता है liquid and philic means the loving. Liquid loving जो होता है solution, that is the colloid. जिसमें liquidy bond form होता है, that is the colloid. A colloid solution which is the particle of dispersion phase have a great affinity for the dispersion medium are lymphophilic colloid. बहुत ज़्यादा dispersion medium which particle dispersion phase have form great bonding of this medium on the formation of the lymphophilic colloid. If the lymphophilic solution evaporate, the dispersion phase is separated. अगर solution क्या हो जाता है, अगर कोई भी lymphophilic जिसमें water है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, वाटर डिस्पर्शन सॉल्यूशन बोला, तो कोई भी लिम्फोफिलिक सॉल्यूशन है उस जिसमें क्या है, वाटर एडेड है. तो इस टाइप के सॉल्यूशन में, अगर लिम्फोफिलिक सॉल्यूशन है, वाटर एडेड सॉल्यूशन है, तो इस टाइप के सॉल्यूशन में एनी टाइप ऑफ द सॉल्यूशन हियर, तो दे आर फॉर्मेशन ऑफ द वाटर वेपर्स. अगर हीट दिया हमने और वो क्या हो रहा है, वाटर वेपर्स फॉर्म कर रहा है ना, कुछ टाइप के ऐसे ड्रॉपलेट्स हमें देखेंगे वाटर वेपर्स फॉर्म कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो वाटर वेपर उस टाइप पे वो सेपरेट हो जाएगा, इस तरह से उन्होंने बोला है. वी विल सी हियर इट इज अ सेपरेटेड. इफ एन लिम्फोफिलिक सॉल्यूशन एवापोरेट आने क्या हो गया, एवापोरेशन होगा, चला जाएगा, सॉल्यूशन एवापोरेट हो जाएगा. तो तब ताकि उसके फेजेस सेपरेट हो गए, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, है ना, इस टाइप के फेजेस उसके क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे. बट if it is a remix with the medium, the solution can be formed again. अगर रिमिक्स हुआ मतलब क्या कि एवापरेट हो रहा है और यहाँ पे हमने कुछ ढक के रख दिया है ना, कुछ नहीं डालने के, रिमिक्स मतलब वही एवापरेशन हो रहा है गैसेस फॉर्म में, लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू द गैसेस स्टेट, राइट. बट एवापोरेशन होते वक्त लिक्विड इज कन्वर्टेड टू गैसेस, राइट. ये चेंज हो रहा है हीट करने के बाद, एवापोरेट करने के बाद. बट कुछ टाइम पीरियड में हमने इसको ढक के रख दिया. ढक के रखने से क्या होगा कि वही सॉल्यूशन रिटर्न बैक वापस आएगा. एवापोरेट हो रहा है तो वाटर वेपर्स फॉर्म हो रहे, वही सॉल्यूशन के लिम्फोफिलिक सॉल्यूशन की वाटर वेपर्स फॉर्म हो रहे. क्या होगा, ढक के रखने के बाद वही सॉल्यूशन रिटर्न बैक वहाँ पे रिटर्न बैक गिर जाएगा. तो दैट इज द रिटर्न बैक प्रोसीजर यहाँ पे होगी. तो दे आर द फॉर्म अगेन, फिर से वो क्या बन जाएगा. दैट व्हाई सच सोल आर कॉल्ड रिवर्सिबल सोल. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे. देखो रिवर्सिबल ही हो रहा है, एवापोरेट होके गैस, लिक्विड इज कन्वर्टेड टू गैसेस फॉर्म एंड गैसेस इज अगेन द फॉर्मेशन ऑफ द लिम्फोफिलिक सॉल्यूशन. ओके, दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल. वही प्रोसेस चलती जा रही, दैट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस हियर. यस, देन it is the reversible process, the medium, the soul form again. That is why such a soul are called as reversible soul. They are stable and difficult to coagulate.
मतलब या तो हमें उसको स्टेबल बोलेंगे और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या होगा एग्जैक्टली वही प्रोसेस वापस आ रही है, वही रिवर्सिबल होती जा रही है, वही रिपीट आती जा रही है, वही फेजेस कब सेपरेट होंगे, बट फेजेस अगर रिटर्न बैक अगर हमने उस पर कुछ ढक के रख दिया तो रीमिक्स सोल्यूशन हो जाएगा, फिर से वही वापस आते जाएंगे दैट टाइप ऑफ, और उसके फेजेस कैलकुलेट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। और लिम्फोफिलिक सोल्यूशन इट इज द कॉल्ड एज इस टाइप के सोल्यूशन को जो रिवर्सिबल होके आता है, फेजेस सेपरेट होते हुए गैसेस टू लिक्विड टू द गैसेस फॉर्म में। और दिस इज द लिम्फोफिलिक सोल्यूशन कौन से स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, तो लिक्विड टू द चेंजेस ऑफ द गैसेस एंड दे कन्वर्ट इनटू द रिवर्सिबल सोल्यूशन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज लिम्फोफिलिक कोलाइड। इस सॉल्यूशन को हम कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे, लिम्फोफिलिक सॉल्यूशन है, लिम्फोफिलिक कोलाइड। अब उसका नेक्स्ट टाइप हम देखने वाले हैं लिम्फोफोबिक कोलाइड। ओके, हमने अभी क्या देखा, लिम्फोफिलिक कोलाइड देखा, अब हम देखने वाले हैं लिम्फोफोबिक कोलाइड। Colloid solution in which the particle of the disappear phases have no affinity for the dispersion medium are लिम्फोफिलिक कोलाइड। मतलब कोलाइड सॉल्यूशन में ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल क्या होता है, डिस्पर्सिव फेजेस होते हैं, ज्यादा से ज्यादा कंफर्म फेजेस हमें नहीं पता चलते कि कौन सा फेज फॉर्म होगा। दैट टाइप हैव नो अफिनिटी फॉर द डिस्पर्शन मीडियम ऑफ द लिम्फोफिलिक कोलाइड, कोई भी फेजेस हमें एग्जैक्टली नहीं बताता है उसमें, दैट इज द लिम्फोफिलिक कोलाइड। द फोबिक मीन्स फियरिंग हेंस द लिक्विड हीटिंग, जब फियरिंग होता है मतलब एवापोरेशन होता है, जब लिक्विड को क्या करते हैं हम, हीट करते हैं, दैट इज मीन्स फोबिक, हीट करना सॉल्यूशन को, दैट इज द फोबिक। द कॉमन एग्जांपल आर द सिल्वर, AgEO हाइड्रोक्साइड लाइक एल्यूमिनियम, अल्कोहल, फेरिक अल्कोहल, फ्लोरीन, मेटल सल्फाइड, ये सॉल्यूशन एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करेंगे। वन पार्टिसिपेट को कैलकुलेट दे हैव द लिटिल टेंडेंसी और द टेंडेंसी टू रिवर्स बैक द कोलाइड स्टेट, मतलब क्या करेगा वो, फिर से वही रिवर्स बैक करेगा कि टेंडेंसी फेज नहीं फॉर्म हो रहा है तो वही तो स्टेट में वो क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा। कोलाइड से में लिक्विड स्टेट है तो लिक्विड में ही वो क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा। उसी टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम, लिम्फोफेबिक कोलाइड। ओके तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलेंगे लिम्फोफेबिक कोलाइड। और इसके बाद हम इसका डिफरेंस देखने वाले हैं, द लिम्फोफिलिक कोलाइड का और लिम्फोफेबिक कोलाइड का। अंडरस्टूड दिस क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड का सेकंड पार्ट, द क्लासिफिकेशन कोलाइड इज डिवाइडेड ऑन द फेजेस आर डिवाइडेड ऑन टू टाइप ऑफ फेजेस, लिम्फोफेबिक कोलाइड एंड लिम्फोफिलिक क्लोराइड एंड कोलाइड्स एंड लिम्फोफोबिक कोलाइड। अंडरस्टूड दिस?